आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया है। अगर चैप्टर 2 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तुर्कों का आक्रमण। इससे पहले अरबों का आक्रमण पढ़े थे कि आखिर अरबों का आक्रमण भारत पर कैसे हुआ। अब पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। तो मुख्य रूप से तुर्कों का आक्रमण में अल्पगिन से शामिल होता है भारत की ओर। ये तुर्कों का रुख जो शामिल होता है अल्पगिन के समय से शुरू होता है। अब ये अल्पगिन कौन था इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो था वो अब्दुल मलिक का जो दास था। अब अब्दुल मलिक का दास का मतलब समझिए, देखिए प्राचीन जो मध्यकालीन समय की बात करें ना, देखिए प्राचीन समय की बात नहीं कर रहे हैं, मध्यकालीन समय की बात करें तो मध्यकालीन समय में दास जो होते थे, अब दास समझते हैं दास क्या होते हैं। दास एक प्रकार के वैसे नौकर होते थे जो कि जिंदगी भर के लिए खरीद लिया जाता था उनको, और वो जिंदगी भर उससे काम करवाया जाता था, वही होते थे दास। दास का मतलब क्या होता है, किसी को खरीद लेना जिंदगी भर के लिए, वो नौकर हो जाएगा, उसको दास कहते हैं। तो दास का सिंपल सा हम लोग क्या मतलब समझते हैं। अगर दास शब्द सुनते ही हम लोग को लगता है कि वो कमजोर होगा, सिर्फ नौकरों वाला काम करेगा, घर वाला काम करेगा, या आलतू फालतू कोई भी काम करेगा, घर पर रख दिया जाएगा उसको, मतलब राजा अपने यहाँ रख देते थे और कोई भी राजा का आलतू फालतू काम करता था, ऐसा बात नहीं था। जो दास होते थे वो भी बहुत ही ताकतवर का मतलब उनको दासों को अब ये पता चल जाता था कि जिंदगी भर इसी राजा के यहाँ रहना है, तो वो अपने आप को शक्तिशाली बनाते थे और सेना में शामिल खुद को करते थे। मतलब राजा उनको ताकत देखकर क्या कर लेते थे, उन दासों को सेना में शामिल कर लेते थे, और सेना में शामिल करते करते उनका पद ऊंचा बढ़ता जाता था। उनकी योग्यता के अनुसार दासों का पद बढ़ता जाता था, और एक बार ऐसा समय आता था कि दास ही खुद राजा बन जाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब्दुल मलिक शासक था। क्या था, अब्दुल मलिक शासक था। उसका एक दास था जिसका नाम था अल्पगिन। दास का क्या नाम था, अल्पगिन। अब क्या हुआ, अब्दुल मलिक जो था वो अब्दुल मलिक का जो दास था अल्पगिन था। अब क्या हुआ, अल्पगिन बहुत ही मतलब योग्य था। योग्य ऐसा था कि वो ये मतलब सेना का वो जिम्मेवारी संभाल सकता था, एक योग्य सेनापति के तौर पर उभरा। घुड़सवारी अच्छा से आता था, सब कुछ मतलब अच्छा से इसको आता था। तो इसको क्या किया, अब्दुल मलिक ने अल्पगिन को खुरसाना वाला क्षेत्र दे दिया, खुरसाना का राज्यपाल बना दिया। खुरसाना का क्या किया, इसको राज्यपाल बना। एक बात समझिए, पहले के जो राजा होते थे ना वो योग्यता के अनुसार देखते थे। ये नहीं कि हमारे घर का है तो उसको राज्यपाल बना दिया जाए। ये राज्यपाल मान लीजिए दूसरे अपने ही घर का बना दिया जाए, वो शासक कमजोर निकले, कोई और उस पर हमला कर देगा तो क्या करेगा, बताइए क्या करेगा। वो वाला क्षेत्र दूसरे के हाथ में चला जाएगा ना। इसीलिए राजा भी उन्हीं को राज्यपाल बनाते थे, उन्हीं को संरक्षण बनाते थे, देखते थे कि जिसमें योग्यता हो। तो ये अल्पगिन में योग्यता थी, तो इसको खुरसाना वाले क्षेत्र को क्या बना दिया गया, ये शासक बना दिया, क्योंकि राजा के पास बहुत सारा क्षेत्र होता था और सब क्षेत्र को अकेले राजा नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए क्या करते थे, राजा राज्यपाल नियुक्त कर देते थे। तो खुरसाना वाले क्षेत्र का ये राज्यपाल नियुक्त किया गया इसको, अल्पगिन को। लेकिन अब्दुल मलिक की मृत्यु हुई। आपको पता है मृत्यु होते ही, राजा की मृत्यु होते ही मार झगड़ा हो जाता था उसके ही घर में, क्योंकि राजा इतनी शादियाँ ही करते थे ना कि उसके कई बच्चे हो जाते थे, या एक भी शादी करते थे तो कई बच्चे उसके हो जाते थे, और आपस में लड़ जाते थे सत्ता के लिए। प्राचीन समय में भी या मध्यकालीन समय में भी आप देखिएगा वो बहुत सारे राजा शादी करेंगे, और शादी के कारण क्या होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, और बच्चों से क्या होगा कि जब भी राजा की मृत्यु होगी ना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और लड़ाई झगड़ा सत्ता के लिए। यहाँ पर भी वैसे हुआ कि राजा कौन बनेगा इसके लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब्दुल मलिक के राज्य में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब लड़ाई झगड़ा में अब अल्पगिन क्या करे, अल्पगिन तो कुछ कर नहीं सकता है। इसने क्या किया, 800 योग्य जो वफादार योग्य सैनिक थे, इसको तो पहचान था कि कौन कौन वफादार है, कौन योग्य सैनिक है, किसमें ताकत है, कितना 800 सैनिक लेके निकला यहाँ से। 800 सैनिक आस्थान गजनी पहुंचा। ये कहाँ पर, आस्थान गजनी के क्षेत्र में आता था, और गजनी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसको यामिनी वंश भी बोलते हैं। इसने अपना क्षेत्र घोषित कर लिया कि ये हमारा क्या है अब क्षेत्र है, और खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि पता है अब तो अब्दुल मलिक है नहीं, और इसके जो भी बच्चे हैं, जो भी इसके शासक है, इसके उत्तराधिकारी, ये सब तो आपस में लड़ रहे हैं, और ये अब यहाँ पर तो कोई आएगा नहीं। तो ये अपने आप को गजनी, जो कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पर आकर अपना कौन सा साम्राज्य का स्थापना कर दी, गजनी नगर बसाया। क्या बसाया, गजनी नगर बसाया, और अपना जो साम्राज्य गजनी साम्राज्य का स्थापना कर दिया, जिसको यामिनी वंश भी बोलते हैं। इसका स्थापना किसने किया था, अल्पगिन ने।
स्थापना किसने किया था? गजनी साम्राज्य का अल्पगिन ने। और ये जो किसका दास था? अब्दुल मलिक का ये दास था। ये ठीक ठाक शासन करने लगा। अब क्या हुआ, ये शासन कर रहा था यहाँ पर, ठीक ठाक सब शासन कर रहा था। अब इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु होते ठीक यही कारनामा इसमें भी हुआ, लड़ाई झगड़ा शुरू। किसके? आपस में। कुछ दिन के लिए ये शासक बना था, तो कुछ दिन के लिए इसी का बेटा ये, तो इसी का बेटा ये आपस में शासक बनते रहते थे। तब क्या हुआ, इसका भी एक दास था जिसका नाम था सुबुतगिन। सुबुतगिन था नाम था इसका। क्या नाम था? सुबुतगिन नाम था। अब सुबुतगिन ने क्या किया? सुबुतगिन नाम समझकर मत समझिए कि इसी का बेटा, इसी का बेटा नहीं था, ये इसका भी दास था। क्या था? इसी का ये दास था, समझ लीजिए। ये इसका दास, ये इसने राजा बनते इसने भी दास रख लिया, और दास रखते ही सेना में उस दासों को शामिल कर लिया। जो भी योग्य दास होते थे उनको सेना में शामिल कर लिया जाता था। और इसने क्या किया, ये लड़ाई झगड़ा देखकर खुद ही क्या किया, खुद ही इसके जो उत्तराधिकारी जो कमजोर थे उनको हटाकर और खुद क्या बन गया, ये शासक बन गया। क्योंकि बहुत ताकतवर था ये, क्योंकि दास हमेशा ताकतवर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पता था कि खोने के लिए कुछ तो हमारे पास है नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो सब कुछ क्या है, पाने के लिए सब कुछ है। तो वो खूब मेहनत करते थे और अपने आप को क्या बनाते थे, ताकतवर बनाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुबुतगिन। और यह पहला तुर्क शासक ऐसा था जिसने कहाँ पर आक्रमण किया था? भारत वाले क्षेत्र पर, पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया। पंजाब, यहाँ का राजा जयपाल राजा था। यहाँ का राजा क्या था? जयपाल यहाँ का राजा था। और यहाँ पर ये आक्रमण किया, लेकिन ये जीत नहीं पाया पंजाब वाले क्षेत्र को। गजनी से कुछ ही क्षेत्र, कुछ ही दूर के आगे ना है, अफगानिस्तान से कुछ ही दूर आगे ना है ये पंजाब वाला क्षेत्र। आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया, लेकिन आपसी संघर्ष दोनों के बीच चलता रहता था। और क्या हुआ, अंत में फिर इसकी भी मृत्यु हो गई। इसकी भी क्या हुई? आप कहेंगे कि इतना जल्दी जल्दी मृत्यु कैसे हो रहा है? जल्दी मृत्यु नहीं हो रहा है, आलतू फालतू बातें नहीं इनकी। देखिए, राजा की वही बातें पढ़ाई जाती है ना जो कि प्रमुख है, आलतू फालतू बातें पढ़ाई जाती है नहीं। वैसे फिल्म में भी देखते होंगे ना, हीरो पता चलता है 5 साल का है और कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में क्या हो जाता है, वो 20 साल का हो जाता है। बीच वाला आलतू फालतू समय दिखाया जाता है नहीं, वही समय दिखाया जाता है जो कि प्रमुख समय है। जो किसी परीक्षा, मान लीजिए कोई हीरो पास किया, किसी से लड़ाई हुआ, कुछ भी हुआ, वही प्रमुख समय दिखाया जाता है। ठीक वैसे ही राजा का प्रमुख बातें दिखाई जाती है, आलतू फालतू बातें नहीं दिखाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर उनके बारे में। अब इसका एक लड़का था, अब इसका कोई दास शासक नहीं बना, इसी का लड़का जो कि योग्य था। अब यहाँ पर लड़का शासक क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि कोई योग्य नहीं था। जो अब योग्य था कौन? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी योग्य था। और इसी का लड़का जो महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में राजा बना। कितना वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में ये राजा बना। ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में राजा बनते ही इसका उद्देश्य था भारत की तरफ बढ़ना। इसने सुन रखा था कि भारत में सोना बहुत अधिक है, और सोना साथ में कहाँ पर सोना अधिक है? मंदिरों में। भारत की जो भी मंदिर है वहाँ पर सोना धन बहुत अधिक है, जो कि था भी, अभी भी धन बहुत अधिक है। तो उस समय भी सुन रखा था इसने कि धन बहुत अधिक है भारत के मंदिरों में और भारत वाले क्षेत्र में, और सोना भी बहुत अधिक है वहाँ उस क्षेत्र में, भारत वाले क्षेत्र में। इसका पहले से उद्देश्य था कहाँ पर? भारत पर आक्रमण किया जाए। और साथ में ही भारत पर, देखिए, कोई भी शासक किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करता था तो उसका 2 उद्देश्य होता था, उसका साम्राज्य विस्तार और उस राज्य को लूटना, या उसका साम्राज्य विस्तार। तो इसका साम्राज्य विस्तार नहीं था कि हम उस पर आक्रमण करके वहाँ के शासक बन जाए, नहीं, लूट कर अपने क्षेत्र में, गजनी वाले क्षेत्र में लेकर सारा धन चला जाए। ये महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में राजा बना। ये इस्लाम धर्म को मानता था। तो ये जो था, इस्लाम धर्म को जो भी शासक मानते थे उनको खलीफा, उस समय के जो इस्लाम धर्म के जो प्रमुख थे खलीफा, उनसे परमिशन लेना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? परमिशन, कि हाँ हम राजा बने कि ना बने, जो कि परमिशन दे ही देते थे कि हाँ ठीक है, जो शासक क्षेत्र पर कब्जा कर लिए राजा बने। तो ये खलीफा से क्या किया? परमिशन लिया, और खलीफा ने इसको 2 उपाधि दिया, यामीन उद दौला का, यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ, दायां हाथ इसका अर्थ होता है। और इसका यामीन उल मिल्ताल का अर्थ होता है मुसलमान का संरक्षक, मान का संरक्षक। इसने कहा संरक्षक। ये खलीफा से ये मिला, तो खलीफा ने परमिशन दिया, ठीक है आप शासक बनिए, क्योंकि ये इसके पिता के बाद नहीं शासक बन रहा था। ऐसा थोड़ा था कि साम्राज्य पर आक्रमण करके शासक, तो ये तो परमिशन खलीफा से लेना पड़ेगा। खलीफा ने कहा ठीक है राजा बनिए, इसको 2 उपाधि दिया और कहा कि आपकी जिम्मेवारी है कि इस्लाम धर्म का विस्तार का क्या करेंगे? आप करेंगे।
इस्लाम धर्म का विस्तार करेंगे। और इसका तो एक ही उद्देश्य था, भारत पर आक्रमण करके यहाँ के जो भी सोना वोना है सब लूट कर लेकर जाएगा। कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, कितना बार, और सभी मतलब जितना बार भी आक्रमण किया भारत को लूटना ही चाहा, लूट कर यहाँ सामान लेकर गया। आता था उधर से झुंड बनाकर और लूट कर और जल्दी से अपने क्षेत्र में क्या करता था, भाग जाता था। सबसे पहला जो देखिए आक्रमण कब से कब तक था, 1027 ईस्वी तक ये आक्रमण किया। सबसे पहला 1000 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया। 1000 ईस्वी में जो पंजाब वाला ये क्षेत्र सुब्तगिन नहीं जीत पाया था ना, उसी क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन ये जीत गया। पंजाब वाला क्षेत्र जीत गया। और पंजाब वाले क्षेत्र जीतते ही समझिए लूट लेता था, उस क्षेत्र को जीतते ही क्या करता था, और लूट लेता, तबाही करता था, जो भी रोकते थे मार देता था उनको। मतलब ये लूटना एकदम इसका थी बन गया था कि एकदम पूरा लूट लेता था। 1000 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। उसके बाद 1008 ईस्वी में आक्रमण किया। आप कहेंगे कि पहला आक्रमण के बाद एक छठा आक्रमण के बारे में हम लोग काहे पढ़ेंगे, दूसरा तीसरा क्यों नहीं बारे में पढ़ेंगे। दूसरा तीसरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लूट कर ऐसे ही चला गया। जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में पढ़ेंगे। सब 17 बार आया, 17 बार लूट कर लेकर गया, लेकिन जो ज्यादा क्षति पहुंचाया उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आया तो लूट कर गया, लेकिन उसके बाद इसका उद्देश्य बन गया, जो भी मंदिरों को लूटता था ना वहां पर मूर्तियां तोड़ने लगा, ये मूर्ति तोड़ने लगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से छठा आक्रमण से इसने मूर्ति तोड़ना शुरू कर दिया। क्या किया, जो भी मंदिरों पर आक्रमण करता था उसको लूटता ही था, साथ में इसने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 1018 ईस्वी में इसने मथुरा वाला क्षेत्र पर आक्रमण किया। मथुरा वाला क्षेत्र पर, मथुरा और कन्नौज वाला क्षेत्र पर खूब लूटा। यहाँ खूब ये वाला क्षेत्र को भी खूब लूटा। ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पर ये आक्रमण कर रहा था वो पूरा लूटता था। ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति यहाँ पर तोड़ना शुरू किया, मथुरा वाला क्षेत्र पर यहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद 1019 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पर चंदेल राजा से भारत में आकर उलझ गया, लेकिन यहाँ पर चंदेल राजा ने बहुत ही अच्छी तरह से पराजित किया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से चंदेल राजा ने क्या किया, पराजित किया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर वापस खा लिया तो इसको लौटना पड़ा। इस बार किस बार, ये 13वां आक्रमण है। फिर उसके बाद 16वां आक्रमण, जो कि सबसे भयंकर आक्रमण था, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। गुजरात वाले क्षेत्र में है ना सोमनाथ मंदिर, सबसे ज्यादा धन मिला यहीं से इसको, सोमनाथ मंदिर। और भीम प्रथम उस समय उस क्षेत्र का राजा था। भीम प्रथम बहुत ही योग्यता और वीरता के साथ लड़ा भीम प्रथम, और बहुत सारे इसके सैनिक भी मारे गए, लेकिन अंत में ये हार का सामना करना पड़ा और बहुत अधिक मात्रा में सोमनाथ मंदिर को इसने लूट लिया। लूट कर जैसे ही, अब लूटने के बाद यहाँ रुकता नहीं था, ये अपने क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भागना शुरू किया। तो बीच में जाटों द्वारा इस पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा, जाटों द्वारा इस पर आक्रमण किया गया और बहुत ज्यादा इसको क्षति पहुंचा दिया गया। किसको, महमूद गजनवी को। अब क्या किया, लेकिन जाटों से ये उलझा नहीं, डायरेक्ट कहाँ पर पहुंचा, अफगानिस्तान। सब सोना रखने के बाद क्या हुआ, फिर वापस आया। किससे, जाटों ने इस पर आक्रमण किया था ना, जाटों से यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाटों से युद्ध हुआ। जाटों से वापस अंतिम में 17वां जो युद्ध था, 17वां आक्रमण कहाँ, किससे युद्ध किया, 1027 में जाटों से युद्ध किया। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में किया। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया था और बहुत ज्यादा इतना सोना भारत से लूट लिया था ना कि अंतिम में ये 1030 में जब मृत्यु क्यों हुआ, पागल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब पागल क्यों हुआ, ये जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण 17 बार आक्रमण किया ना भारत पर, तो बहुत अधिक मात्रा में सोना लूट कर लेकर गया। यहाँ से तो और अधिक मात्रा में लूट कर लेकर गया। इतना सोना लिया, इतना सोना इसके पास हो गया कि जहाँ पर ये सोता था ना, जिस कमरे में, पूरा सोना से भर दिया। और उसको देख देख कर क्या हुआ, पागल हो गया एकदम। सोना को देख देख कर क्या हुआ, पागल हो गया। और ये इसकी मृत्यु 1027 तक ये आक्रमण किया और 1030 में क्या हुआ, इसका मृत्यु हो गया। इसकी मृत्यु क्यों हुआ, पागल होने के कारण ये मृत्यु हो गया। क्यों, इतना सोने रख लिया था कि ये क्या हुआ, पागल हो गया और मृत्यु हो गया। तो ये महमूद गजनवी के बारे में इतना समाप्त हो गया। उसके बारे में हम लोग अगले शासक के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें तो समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।